अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ क्लियर है। बस स्टार्ट कर रहे हैं ब्रदर। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। जी सब क्लियर है। ओके परफेक्ट। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ ये रिकॉर्डेड तो अवेलेबल होगा यूट्यूब पे भी, और इस पोस्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो लास्ट मैंने एक पोस्ट डाली थी सुबह के वक्त। हाँ, दिस वन। थोड़ा सा मैं इसको जो है डिस्कस करूँगा फर्स्टली, फिर जो है आगे जाके बाकी चीज़ों को स्कैन भी करेंगे, डिस्कस करेंगे मार्केट्स को, दिस एंड दैट। सो बिटकॉइन अपडेट ये थी कि वी क्लोज्ड अबव 9300 जोन, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो फिब एक्सटेंशन और फिब लेवल्स के हिसाब से। एक्सटेंशन भी ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसमें, और लेवल्स भी ठीक है। लेवल्स के हिसाब से, एक्सटेंशन के हिसाब से ऑन एवरेज 0.6 का ऑन एवरेज जो है हमारा 0.618 का रेशो आ रहा है, ठीक है, गोल्डन रेशो। अच्छा, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स वी आर गोइंग डाउन इन नियर फ्यूचर। तो पैनिक सेल नहीं करना किसी भी चीज़ को, किसी भी होल्डिंग को, ठीक है। हम जा सकते हैं नीचे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो है पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। आफ्टर दैट we need a big bearish news to go down, means we need to see a big institution bankruptcy case or liquidations of some big exchanges, ठीक है, ऐसा हो सकता है, probability है। और they will obviously market maker will do something to push the market to the downside, ठीक। अच्छा, if it happens, our first stop is 16,787। तो 16 का जो जोन है, मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपने बाइंग करनी है, करनी चाहिए वहाँ पे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न ये है, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप हमारा ये है। देन आफ्टर दैट इफ़ वी सी पैनिक सेलिंग, आई विल डेफिनेटली डू DCA, मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज। डॉलर कॉस्ट एवरेज जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिनको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। डॉलर कॉस्ट एवरेज उसको कहते हैं कि लेट सपोज आपने एक चीज़ है $1000 पे ले ली है, और वो आज जो है $500 पे आई हुई है। तो जब आप $500 पे ले लेते हो उसी चीज़ को, और ज़्यादा उसी इक्वल अमाउंट का, तो वही चीज़ आपको जो है 750 में पड़ रही है। DCA करने का ये फ़ायदा होता है। तो जब 1000 पे आप वापस पहुंचोगे, आप प्रॉफिट्स में होगे। एक सबसे आसान एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, मैं क्या क्या ऐड करूंगा? ऑब्वियसली आई ऐड सम बिटकॉइन। आर्ट्स में जो है डॉट, रून, एडीए, ईथ और एफटीटी, इन पे मेरा मेन फोकस होगा। बाकी गेमिंग प्रोजेक्ट्स मैं ज़रूर पकड़ूंगा, ईएनजे जैसे है, और मैना, डिसेंट प्लान, प्लस आई ऐड सम सैंड ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर मार्केट मेकर इज वेरी स्मार्ट, नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली, ठीक है। स्टे कैलकुलेटेड, और हमेशा जो है अपना रिस्क मैनेज करें। कभी भी सारी अमाउंट अभी नहीं लगा देनी एकदम से, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये लास्ट जो सुबह मैंने अपडेट दी थी, ये वो अपडेट है, ठीक है। अच्छा, सो या लेट्स मूव ऑन। हम क्रॉस कर देते हैं इसको। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक समझ आ गई है सारी चीज़ों की, फिर आगे मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन हो जी तो? सर समझ आ गया। ओके परफेक्ट, ठीक है। चलें बिटकॉइन की तरफ चलते हैं। ऑन हायर टाइम फ्रेम्स थोड़ा सा देखेंगे इसको, और जब तक बाकी ब्रदर्स कम्युनिटी के ज्वाइन करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, तब तक हम बिटकॉइन को डिस्कस कर लेते हैं। बट बिफोर दैट वी नीड टू डिस्कस सम न्यूज़ेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, तो ये जितनी भी लैंडिंग कंपनीज है ना, जो लोन्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर विथ हाई यील्ड और फार्मिंग में या फिर स्टेकिंग में, इनसे हमेशा दूर रहें, ठीक है। आई पर्सनली रिकमेंड। अच्छा, रिसेंटली एक और बात, जो न्यूज़ यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। क्लिक ऑन द मार्केट्स। ओके, जैसे कि आप सबको पता है, एल सल्वाडोर ने भी रिसेंटली, अगर ये हो जाता है ठीक, लेट्स सी, सर्च सेक्शन नहीं ओपन हो रहा इसका, विल गो टू, विल नॉट वेस्ट द टाइम, कॉइन टेलीग्राफ। ओके, जिनको नहीं पता, जो न्यू है, कॉइन टेलीग्राफ एक न्यूज़ की वेबसाइट है, और इस पे आपको जो है क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट की सारी न्यूज़ इस पे आपको इजीली मिल जाती हैं, ठीक है। एल सर्च हेयर, एल सल्वाडोर। ओके, सो या, अभी वो न्यूज़ यहाँ पे शो नहीं हो रही है आपको। मूविंग ऑन, एल सल्वाडोर ने जो है रिसेंटली 80 बिटकॉइन और ऐड किए हैं, ठीक है, और दे विल कीप एडिंग मोर। हम इस पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। हम न्यूज़ फाइंड करने पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी बुलिश न्यूज़ हैं, आपने उन्हें देख के बड़े डिसीजंस नहीं लेने ट्रेडिंग में, ठीक है, फर्स्ट ये चीज़। सेकेंडली, एल सल्वाडोर के साथ साथ जो है वेल्स डाटा शोज, ऑन चेन डाटा जो है वो शो कर रहा है कि वेल्स बहुत बड़ी अमाउंट जो है एक्यूमुलेट कर रहे हैं, कब से, 2020 के बाद, ठीक है, बिकॉज दे आर सुपर बुलिश ऑन इट। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अपकमिंग जो हाल्विंग है, इतनी लाइक रिवोल्यूशन होगी ये मार्केट, और इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं लोगों को, एडॉप्शन आ रही, और एडॉप्ट करना भी चीज़ को ठीक नहीं होता ना, ये चीज़ भी याद रखें, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो एडॉप्शन बढ़ रही है, ये चीज़ें हो रही हैं ओवरऑल मार्केट्स में। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। सो आफ्टर ऑल दैट, बिटकॉइन जिस तरह से ऐड हो रहा है, अपकमिंग हाल्विंग जो है, इट विल चेंज द गेम। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी जितनी बाइंग हो रही है, आपको अंदाज़ा नहीं है। आई शो दैट डाटा इंशाल्लाह इन अ स्पेसिफिक वीडियो, ठीक है, उस पर अभी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। मूविंग ऑन, प्लस जो एक बीटीसी से कम जो लोग हैं, होल्डर्स हैं ना, एक बीटीसी से कम जो होल्ड कर रहे हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। वो एक्टिव एड्रेसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन एक्सचेंजेस में, दिस एंड दैट। और ऑब्वियसली ऑन एवरेज प्राइस वेल्स 19,000 के आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं। दे आर कीप बाइंग, ठीक है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिस्क भी मैनेज रखना, सब चीज़ें करनी है। अगर अच्छे आर्ट्स लेना चाहो तो अभी भी ग्रैब कर सकते हो, यू कैन ऐड सम 10% अपने पोर्टफोलियो को लगाना, इट्स वर्थ हेयर। उसके बाद जो है 20%, 20 to 30% आप जो है 16 के जोन पे लगा सकते हो। अगर प्राइसेस और नीचे आती हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अगर प्राइसेस और नीचे आती हैं तो फिर जो है हम डाउन साइड मूव के बाद और भी बाय कर सकते हैं। सो या, अच्छा चलते हैं चार्ट्स पे। ये मैंने एक पोस्ट की थी सुबह इस पिक्चर पे, ठीक है, कि दिस एंड दैट जितनी भी चीज़ें हैं एक्सप्लेन करके आपको जो है बता दिया। अब हमें करना क्या चाहिए, डेली के चार्ट पे अगर हम देखें, ठीक है, प्रीवियस लोज को फ्लिप नहीं कर पा रहा बिटकॉइन, कोशिश कर रहे लेकिन नहीं कर पा रहा।
एक रिलीफ रैली आ रही है आर्ली के चार्ट पे अगर हम देखें, ठीक है, लेकिन इट डजेंट मीन कि बीटीसी ऊपर जा रहा है। हम कहते हैं ना कि बीटीसी जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि बीटीसी बस जा रहा है 100K पे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि रिलीफ रैली जा सकती है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आर्ली के चार्ट पे अगर हम देखें सो मूव्स आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म रैलीज ऑब्वियसली पॉसिबल हैं, और जैसे कि मैंने सुबह मेंशन किया 19,300 पे प्राइस चल रही थी ऑन एवरेज, ठीक है। अगर आपने उस पोस्ट को देख के, अपडेट को देख के बाइंग की है, सो चीयर्स, यू आर इन प्रॉफिट्स नाउ। और हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि मैं आप सबको एक प्रॉपर ट्रेड सिग्नल बना के दूं तो आप ट्रेड करो, ठीक है। अगर मैं अपडेट देता हूँ उसमें अगर कुछ बुलिश कन्फ्लुएंस है तो आप अपने एनालिसिस करके आर्ट्स में अच्छी बाइंग कर सकते हो, अच्छा आप जो है इस चीज़ को बेनिफिट ले सकते हो इससे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। काइंडली कंफर्म कर दें, हम फिर आगे मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? Okay, okay, so yeah, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है, अच्छा डाउन साइड की मैंने आपको अभी शुरू में एक्सप्लेन कर दिया कि वी नीड बिग बेरिश न्यूज़, ठीक है, डाउन साइड मूव्स के लिए। सो दैट इज़ द केस। अभी के लिए कोई इस तरह से बड़े टेक्निकल एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी कन्फ्लुएंस हैं मैंने बताए हुए हैं वही इनफ हैं, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि और हमें जो है इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए। गिव मी अ मिनट। सो या अच्छा, सो नेक्स्ट चीज़ जो है, we'll simply draw ट्रेंड लाइन। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखते हैं, सो दिस इज अ एक्सपेंडिंग वेज, ठीक है। ओके, सो एक्सपेंडिंग वेज, अगर प्राइसेस को हम इस तरह से देखते हैं और अगर इसको थोड़ा सा जज करते हैं हम लोग, सो अभी हायर रेंज जो है, इसकी करंट हायर रेंज जो है वो हम टेस्ट कर सकते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, ऑन हायर टाइम फ्रेम्स मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब बिफोर गोइंग अप, बिफोर ब्रेकिंग दिस आउट, बिफोर गोइंग अप यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ठीक है, वहाँ तक आने के लिए हमें एक बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ चाहिए होगी। ऑब्वियसली यू नीड न्यूज़ टू पुश, यू नीड सेंटिमेंट चेंज टू पुश, यू नीड इंस्टीट्यूशनल टू बाय, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर जितने भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब बिफोर वी गो अप, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि बस मार्केट जो है 10,000 पे आ रही है, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मार्केट जो है 10,000 पे आज ही आ रही है या सुबह आ रही है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लास्ट जो लाइव सेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाए देखें, समझे मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट समझाए हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं आप सबको समझाने की कोशिश की है, उनको समझें, ठीक है, क्लियर अप करें वो चीज़ें अपने जहन में। स्कैल्पिंग का जो मैंने समझाया लास्ट में, अभी भी मैं देखता हूँ अगर कोई ट्रेड पॉसिबल हुई तो आई गिव, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लस ये कुछ अनाउंसमेंट्स हैं वो भी आज इसी सेशन में मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और सेशन की टाइमिंग जो है वो अभी के लिए तो यही है। अगर मैं वोटिंग करवाऊंगा, अगर थोड़ा सा लेट करना चाहा किसी ने या फिर ऐसा कोई भी सिनेरियो हुआ तो हम थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, ठीक है, वी विल मैनेज। अच्छा, सो ये तो एक छोटा सा टेक्निकल कन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। हम चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे, बिटकॉइन BTC.D। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट जो है अभी वो रैली शो कर रहा है टुवर्ड डाउन साइड, ठीक है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है डेली के चार्ट पे एज यू कैन सी। अब बिटकॉइन डोमिनेंस की रैली नीचे की तरफ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। हमने एक अच्छा जोन
48 का टच किया था इन बिटकॉइन, लेकिन वो पैसा अब निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, आल्ट्स में भी एक्यूमुलेशन हो रही है बड़े सतह पे, ठीक है। ये जो हुआ था ये लूना कोलैप्स के बाद जो है ये चीज़ हुई थी कि ज़्यादातर ट्रेडर्स जो हैं वो सेफ समझ रहे थे बिटकॉइन को इंस्टेड ऑफ ऑल आर्ट्स इन द मार्केट्स, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, मूविंग ऑन, आगे जो है आगे एक और चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह से जो है इसको इससे डील करना है अभी, और किस तरह से हमने इसको ट्रेड करना है। बिटकॉइन का जो CME गैप है हम 4 आवर के चार्ट पे ट्रेंड के साथ देखेंगे। ओके, ट्रेंड के साथ सेम थॉट्स, कोई इसमें शुगर कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो या अच्छा, अगर रैली आती है ऊपर की तरफ की तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ इस तरह से जाएंगी ऊपर की तरफ। और ये जो CME गैप है, इनको नहीं पता मैं समझा देता हूँ। CME गैप का मतलब है जो शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज है उसमें जितनी भी बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, जितनी भी अनस्टेबिलिटी होती है मार्केट में, या फिर स्टॉप्स आउट होने होते हैं, ETF फ्यूचर्स के जो ETFs होते हैं। अब ETF का भी अगर नहीं पता, ETF कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड को, ठीक है। उसका मैं बाद में इंशाल्लाह ट्रेडिंग गाइड्स में मैं सून एक वीडियो अवेलेबल कर दूंगा आप सबके लिए। अच्छा, सो ETFs जो हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जो जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होने होते हैं, जिनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होने होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द केस, यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है। CME गैप का मतलब ये होता है कि शिकागो मर्चेंटाइज एक्सचेंज जो है उसमें जितनी भी बाइंग है, जितनी भी सेलिंग है, जितनी भी अनस्टेबिलिटी है मार्केट में, वो क्लियर होने की ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई वी, यहाँ पे मैं ये इसको मार्क कर देता हूँ दोबारा से, वी कॉल दिस CME गैप्स, ठीक है। CME गैप। अच्छा, तो अभी के लिए जो है अगर हम रिक्लेम करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिंग जो वेज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसके बाद, ठीक है। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे, एकदम से नहीं। ऐसा नहीं है कि BTC जा रहा है तो बस जा रहा है, निकल गया, नो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, डेली पे। डेली पे मैंने जो है एक एक्सपेंडिंग एक वेज बनाया आप सबके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम इसको हटा देते हैं। अब एक और कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो कि है चैनल और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का, ठीक है। स्टिल मैं वही बात करूँगा, मैं अपनी बात पे स्टिक हूँ, जो मैंने सुबह पोस्ट की थी सुबह, उसके हिसाब से जिन्होंने जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं या रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप दोबारा से शुरू से देखें तो आपको समझ आएगी, स्किप नहीं करना होता, ठीक है। ट्रेडर्स हब में जो मेन ग्रुप है हमारा फेसबुक का, उसमें मैंने पोस्ट की थी। सो वी कैन टेस्ट दीज जोन्स। ये कॉन्फ्रेंस क्यों मैच हो रहा है, ठीक है, मैं ये बताता हूँ। CME गैप जो है वो हमारा कहाँ पे, वो है 27,480 से 28,795, ठीक है। और हमारा ये जो जोन है, ये जो जोन है हमारा, हमारी रेजिस्टेंस जहाँ पे आ रही है वो भी 27 से लेके 29 के आसपास की आ रही है, ठीक है, ऑन एवरेज। तो ये जो जोन है ये टेस्ट होना इज मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल, ठीक है। और एक विक टुवर्ड्स अपसाइड शुड बी अ गुड थिंग, ठीक है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि होना चाहिए इसको अच्छी चीज़, ये जो लिक्विडिटी बिल्ड हुई है ना यहाँ पे, जितने भी शॉर्टर्स के शॉर्टर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, जो लिक्विडिटी एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी है, ऑब्वियसली दे विल फिल इट। अगर प्राइसेस यहाँ तक आती हैं, एक विक ऊपर की तरफ जाएगी। इनको विक का नहीं पता, विक उसको कहते हैं जो कैंडल के नीचे की एक शेडो होती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिनको नहीं पता वो जाएं, यूट्यूब पे कोर्सेज अवेलेबल है मेरे। अच्छा, सो मूविंग ऑन, अभी के लिए ये सिनेरियोज हैं, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे लास्ट मैं अपने थॉट्स दूंगा वंस एंड फॉर ऑल, फिर हम कुछ आर्ट्स की बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में, फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर, कुछ अगर किसी का कोई भी क्वेरी हुई क्वेश्चन है तो उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। चल ओके, सो वीकली के चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए,
वेट, ओके लास्ट वीक, ओके। सो जो हमारे डेली के चार्ट पे यहाँ पे वीकली के बाद डेली पे जो हमारी सप्लाई डिमांड बनी हुई है एज यू कैन सी, ठीक है, सप्लाई डिमांड, जिनको नहीं पता यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, ओके। डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई, ठीक है। सो इफ वी ब्रेक दिस रीजन डेफिनेटली वी कैन टेस्ट दीज अपर साइड या ये जो जोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं अभी के लिए, और ये जस्ट एक ऊपर की तरफ एक रैली होगी टू रेक्ट न्यूबीज, ठीक है, एंड टू रेक्ट जो बिल्कुल ही नहीं जानते मार्केट्स के बारे में। और रिटेल को तो ऑब्वियसली रिटेल को दे ऑलवेज डू इट, मार्केट मेकर बहुत स्मार्ट है, यू नेवर नो, ठीक है। अच्छा, तो सुबह की अपडेट के बाद एज यू कैन सी यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, वेट, ताकि आप सबको जो है दैट यू विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट द चार्ट्स, ठीक है, ये भी एक चीज़ है। ओके, जितने भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है ना, इसको मैं थोड़ा सा देख के इंशाल्लाह अप्रूव कर दूंगा, जिन्होंने किसी को ज्वाइन किया हो या फिर इनवाइट किया हो किसी ने, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, सो ये बिटकॉइन अपडेट थी सुबह की, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे 0.618 फिब लेवल के हिसाब से, फिब एक्सटेंशन के हिसाब से ऑन एवरेज 0.618 जो रीजन है हमारा, उसके ऊपर जो है हमने कैंडल को क्लोज किया, ठीक है। सो रैली ऑन आर्ली चार्ट, रैली ऑन आर्ली चार्ट, कहाँ से, यहाँ से, देयर यू गो, 4%, 4.32%, ठीक है। अच्छा, सो इफ यू बॉट दिस देयर आफ्टर अपडेट, चीयर्स। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अभी हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, मार्केट के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और कोई भी अगर ट्रेड होती है तो लास्ट में मैं दे देता हूँ आप सबको, ओके। काइंडली कंफर्म कर दें यहाँ तक क्लियर, जी सर क्लियर है। ओके परफेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑन, यूएसडीटी डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस का जिनको नहीं पता, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो चीज़ है कि लाइक पैसा यूएसडीटी में आना, जिस तरह से बिटकॉइन की डोमिनेंस होती है, ठीक है। इस पे मैं लेक्चर बना रहा हूँ, सून अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। पैसा जो है अभी करंटली रिसेंटली यूएसडीटी डोमिनेंस ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, राइट, विल क्लीन दिस अप, बहुत मैसी हो रहा है। अच्छा, सो यूएसडीटी डोमिनेंस जो है अभी के लिए इस बॉटम को टेस्ट करने की ट्राई करेगी, ठीक है। मतलब कि यूएसडीटी से पैसा निकलेगा और कहाँ जाएगा, बिटकॉइन की, बिटकॉइन में, आर्ट्स में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। यहाँ पे मैं बिटकॉइन यूएसडीटी का या बिटकॉइन यूएसडी, हाँ, बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट, ठीक है। एज यू कैन सी ये ऑपोजिट कोरिलेशन होती है इनकी, ठीक है। ये देखें, यूएसडीटी डोमिनेंस नीचे आ रही है, मतलब यूएसडीटी से पैसा निकल के आर्ट्स में और बिटकॉइन में जा रहा है, बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको जो है क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मूविंग ऑन, अब चलते हैं चार्ट्स पे। अभी के लिए जो है वंस एंड फॉर ऑल अगर मैं बात करूं सुबह के लिए और हमारी क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट, फिर मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगा लास्ट में।
सो ओके ठीक है, अभी के लिए इम्पोर्टेंट जोन जो है टुवर्ड्स अपसाइड, अगर हमें एक रैली चाहिए ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जोन हमारे लिए ये जोन है। ठीक है, मैं इसको जो है हटा देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए जो है हमें इस जोन से ऊपर ऊपर कैंडल क्लोजर करना होगा। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ रैली को देखना चाहते हैं, सो वी नीड टू क्लोज अबव दीज जोन्स। ये जो नेकलाइन है ना, ये डबल बॉटम की, बॉटम बॉटम, ठीक है, ये नेकलाइन ब्रेक हो जाए ऊपर की तरफ, रीटेस्ट हो, विल बाय हेयर, टारगेट्स अपसाइड दिस एंड दिस, विल मैनेज आवर रिस्क। फर्स्ट टीपी पे हम 50% निकाल के अब स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देंगे, जो हमने यहाँ पे इनवैलिडेशन जोन पे लगाया हुआ है, और फिर जो है नेक्स्ट 50%। सो दिस इज हाउ यू मैनेज योर ट्रेड एंड योर रिस्क। जिन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट के सेशंस नहीं देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओल्ड मेंबर्स के लिए भी, न्यू की मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ज़रूर देखें, ताकि आपको ट्रेड मैनेजमेंट का और सारी जो मेन चीज़ें हैं जो कोई नहीं सिखा रहा, सब बस अपना वजन बेच रहे हैं, निकाल रहे हैं बस, तो वो सीखें, वो मेन चीज़ें हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, ये स्किल्स ये हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, इतना मुश्किल नहीं है। सो या काइंडली कंफर्म कर दें सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? जी सर क्लियर है। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके परफेक्ट, ठीक है, आर्ट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, डोमिनेंस जो है करंटली बिटकॉइन के साथ बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, एज यू कैन सी। ठीक है, और डोमिनेंस जो है जब जब कोरिलेट करती है, बिल्कुल परफेक्टली करती आ रही है चार्ट के साथ, लेकिन जब इस तरह से बिल्कुल परफेक्टली 99.9% करती है, इसका मतलब ये होता है कि प्राइसेस जो हैं यहाँ से एक बॉटम कंफर्म होने जा रहा है। ठीक है, और प्राइसेस थोड़ा सा रिलीफ रैली प्राइसेस में हायर टाइम फ्रेम पे आ सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पोस्ट में भी मेंशन किया था, बिटकॉइन के अपडेट में मेंशन किया था इन डिटेल कि अगर हमें नीचे की तरफ जाना है, ठीक है, अगर हम नीचे की तरफ जाना चाहते हैं प्राइसेस में, सो वी नीड टू सी अ बिग लिक्विडेशंस, ठीक है, जो एक्सचेंजेस में, और या फिर हमें कोई बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशन जो है उसकी बैंकरप्सी चाहिए होगी टू पुश द मार्केट टू द डाउन साइड। ठीक है, तो दैट इज़ द केस। अभी के लिए मैंने आपको अपने थॉट्स बता दिए मार्केट के बारे में। ओवरऑल जो है इस तरह से कोई बहुत बड़ी नॉइस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे अब मैसेज कर रहे हैं बार बार कि सर अब तो होप ही नहीं बाकी, और मार्केट नीचे जा रही है, बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। सो टेंशन नहीं लेनी आप सब ने, ठीक है, रिलैक्स। और कुछ ब्रदर्स तो ऐसा पूछ रहे हैं कि फियर में आके कि ये ज़ीरो पे तो नहीं चला जाएगा ना, तो ये टेंशन नहीं लेनी आप सब ने। ठीक है, रिलैक्स, फील फ्री, गिव योर सेल्फ सम टाइम फॉर लर्निंग, और अगर आप सीख लोगे तो ऑब्वियसली आप जो है लाइफ में फिर आगे बढ़ सकते हो। सीखने का मतलब ये होता है कि यू गेट मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, और आपको फिर इतनी टेंशन भी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो थोड़ी सी टेंशन भी नहीं है मार्केट्स की। आई नो द साइकिल, अब आदत होगी इस चीज़ की। ये सारा जोन जो है ना, ये सारा जोन सर्वाइव कर लिए। ये अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, पार्ट ऑफ द गेम ना। क्या हुआ अगर ट्रेड इनवैलिडेट हुई, सिंपली मूव ऑन, लुक फॉर अनदर गुड सेटअप, खत्म बात। ठीक है, सो या आर्ट्स की बात करते हैं। अगर बिटकॉइन, प्रोबेबिलिटी है अगर बिटकॉइन आता है 16,783 पे, जो मैंने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है,
यू शुड बाय डॉट ADA, ठीक है। मैं पर्सनली ये बाय करूँगा, ऑब्वियसली आई एम नॉट रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट ये अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा फ़ायदा हो तो उसके साथ साथ आप सबका भी फ़ायदा हो, ठीक है। सो अगर मैं बाय करता हूँ आर्ट्स में कुछ, तो मैं ऑब्वियसली डेफिनेटली आई बाय सम डॉट इथीरियम रून कि अब ये ना पूछना कि किस प्राइस पे। जब बिटकॉइन 16,000 पे आए, आंखें बंद करके अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% इन आर्ट्स में, मिक्स में और बिटकॉइन में भी लगा दो, ठीक है। जब बिटकॉइन 12,000 पे आए, स्टार्ट DCA, ठीक है। बट स्टिल एक चीज़ याद रखें, अगर बिटकॉइन 10,000 पे भी आता है, यू शुड हैव 30% ऑफ योर कैपिटल इन योर हैंड्स इन USDT, ठीक है, नॉट इन बिटकॉइन और एनी आर्ट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये मेरे थॉट्स हैं मार्केट के बारे में, और मैं क्या बाय करूँगा मैंने बता दिया। अभी के लिए जो है आप सब ने कोई टेंशन नहीं लेनी, वरी नहीं करना। मार्केट मेकर चाहता ही यही है कि आपकी होप कैसे वो ब्रेक करेगा, ठीक है। वो करता क्या है, आसान अल्फाज में मैं समझाऊंगा। वो करता क्या है, एक बुलिश पैटर्न आपको दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। वाई आई से कि मैनेज योर रिस्क, इसी वजह से एक बुलिश पैटर्न आपको दिखाता है। प्राइसेस ऊपर गई, ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करेगा बेचारा, यहाँ से बाय करके यहाँ पे जो है एक स्टॉप लॉस लगा देगा, ठीक है। रिटेल जो है नॉर्मली जो बाय करते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, यहाँ से बाय किया, प्राइस थोड़ी सी पंप हुई। व्हाट ही विल डू, व्हाट मार्केट मेकर विल डू, he'll grab these stop losses, he'll grab this zone, ठीक है। अगर कोई होल्ड भी कर रहा है, वो बेचारा यहाँ पे आके पैनिक सेल कर देता है, ठीक है। खत्म बात, प्राइसेस नीचे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर से खराब मार्केट स्ट्रक्चर खराब हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो दिस हैपेंस। और वो क्या कर रहा होता है, वो आप सबको देख के जो है वो ऐसे जुबान निकाल के मुंह चढ़ा रहा होता है, ठीक है। सो या आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, और कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, फिर जो है हम वाइंड अप करते हैं। और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं लास्ट में मैं करता हूँ, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। सोलाना जो है, एज वी ऑल नो कि बहुत सारे लोग जो हैं मिंट कर रहे हैं NFTs सोल में, और सोल के सस्ता होने की वजह से ज़्यादा सोल बाय कर रहे हैं NFTs के लिए यूज़ कर रहे हैं इसमें। सबसे पहले तो सोल के चार्ट पे आएंगे, ठीक है। लास्ट टाइम आप सब ने जो है बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है आप सब में, और मैं तो हमेशा कहता हूँ टेंशन ना लिया करें, वही नहीं करना, ठीक है। थिंक विल वर्कआउट इंशाल्लाह। ये ज़रा मैं इसको ओके सोलाना का वीकली चार्ट ओपन करेंगे हम। टेक्निकल्स पे जाने से पहले मैं थोड़े से अपने थॉट्स बता देता हूँ। सोल जो है हायर टाइम फ्रेम पे अभी बहुत अंडर वैल्यूड है, ठीक है। क्यों, और एक्यूमुलेशन क्यों हो रही है NFTs में? लोग, जैसे मैंने शुरू में बात की, चीप सुन के देख के बाय कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, बट दे थिंक हम NFTs में बाय कर लेते हैं अभी। वैसे भी जब बुल रन आएगा तो NFTs के साथ इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, सोल भी हम महंगा सेल कर सकेंगे और उन NFTs को भी महंगा सेल कर सकेंगे। प्रीवियसली मैंने एक सेशन में बात की थी कि दे विल नेवर अनाउंस बिग इवेंट्स, बिग थिंग्स इन बियर मार्केट। क्यों? क्योंकि लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, पैनिक है, होप टूटी हुई है लोगों की। दिस इज व्हाट मार्केट मेकर वांट्स, ठीक है। आपने उसके अगेंस्ट प्ले करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब सोल की जहाँ तक बात है रिसेंट, अच्छा एक छोटी सी अपडेट भी मैं देता हूँ आप सबको। इट सीम्स लाइक कि जो सोल एंड जो सोल का प्रोजेक्ट है, उसमें सोल का जो सोलाना का एक बड़ा वेल था, उसने एक लॉन्ग पोजीशन ओपन की थी और मार्केट वाज कमिंग डाउन, ठीक है, कॉन्स्टेंटली। वो लॉन्ग पोजीशन जो उसने ऑन की थी, अब उसके लिए वो सोल सेल कर रहा था उसको बचाने के लिए, ठीक है। सोल का एक बड़ा वेल है, वो सेल कर रहा था अपने सोल्स टू गिव सम मार्जिन टू द ट्रेड, ठीक है, ताकि उसकी ट्रेड लिक्विडेट ना हो।
अब सोलाना वालों ने जो है उससे बात की और दे डिड कि उन्होंने अपने जो टोकन्स हैं सोलेंट के वो सारे मैनुअली लिक्विडेट कर दिए। वो लॉस उन्होंने खुद बर्दाश्त कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये वेल सोलाना सेल करता रहेगा, बार बार सोलाना सेल करता रहेगा, ये जो सोल की एबनॉर्मल मूव आप सबने देखी है, मुझे पता है सब आर्ट्स नीचे है लेकिन इस तरह से तो नहीं ना, ये जो एबनॉर्मल मूव थी ना, मोर 63%, सोल को यहाँ से नीचे आना ही नहीं चाहिए था, इसको स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करना चाहिए था जैसे कि FTT कर रहा है, ठीक है, FTX एक्सचेंज का कॉइन, ठीक है। तो सोल को यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्यों आया उसकी रीज़न यही थी, ठीक है। और उस न्यूज़ के बाद डेफिनेटली दे क्रिएट पैनिक, यू गेट ट्रैक्ड सिंपली, तो ये बात है। अच्छा, सोल को हम देखते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम्स, विल यूज़ ट्रेंड लाइन तसल्ली के लिए। यहाँ पे जो है एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, एक छोटा सा प्रीवियस जो हमारा यहाँ पे सप्लाई जोन है, आसान कर देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। अगर हम इस जोन को ब्रेक कर देते हैं टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन भी है, और हम यहाँ पे रीटेस्ट करते हैं, स्ट्रांगली हम रहते हैं यहाँ पे, जो लोग स्टक है ना अराउंड 100 से ऊपर ऊपर, तो वो निकल सकते हैं इजीली, वी विल टेस्ट दिस हाई, ठीक है, क्योंकि सोलाना में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बैकएंड पे बहुत काम हो रहा है, दे आर स्टिल सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, ट्रांजेक्शन प्रॉब्लम्स, जो नोड्स इन्होंने रीस्टार्ट किए थे, ट्रांजेक्शन वैलिडेट नहीं कर पा रहे थे लोग, तो वो चीज़ें भी हो रही हैं, थिंग्स आर गोइंग वेल डे बाय डे इंशाल्लाह, और दे वर्क ऑन इट मोर, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स हैपन्स, क्रिप्टो में कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया करो, रखो जहन में कंडीशन रखो, ठीक है, और वो पैसा लाओ कि आपका अपना हो और वो हो कि आप यू अफोर्ड टू लूज, ठीक है, नेवर नेवर एवर ब्रिंग बोरोड मनी के साथ ये होता है कि यूजुअली तो इमोशंस इन्वॉल्व होते ही हैं लेकिन उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फियर और ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है व्हेन यू बोरो मनी फॉर ट्रेडिंग, सो या आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, काइंडली कंफर्म करते हैं यहाँ तक क्लियर। एनी क्वेरीज? जी सर क्लियर। ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं यहीं पे कर देता हूँ इन डिटेल के क्या क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं हमारे, और अपकमिंग सेशंस जो हैं वो किस पे होंगे, तो या दिस वन, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो पोस्ट है मैंने की है आप सबके लिए, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है, लाइव सेशन भी रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट ये 5th लेवल, ये नॉर्मल थिंग्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मुझे पता है एडवांस लेवल्स हैं आप सबके लिए लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, रिलैक्स, ठीक है, ये सीख जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, इसके बाद जो है हम नए कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे मार्केट्स में, हम रिवोल्यूशनाइज करेंगे मार्केट्स को, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिप्टो कम्युनिटीज़ को इंशाल्लाह। आई वुड से वन थिंग हियर, नो वन इज़ सेलिंग द प्योर मिल्क, ठीक है, ये चीज़ याद रखें, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पाकिस्तान में लाने हैं हम सब ने, और मार्केट की रियलिटी अभी भी आपके सामने नहीं आई। प्रीवियसली मैंने मेंशन भी किया था कि चार्ट्स के पीछे एक प्रोटोकॉल है, एक तरीका है चार्ट्स का, एक एल्गोरिथम है, उसकी तरीके से चल रहा है, तो इंशाल्लाह मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें लोगों को, जितने भी आए उनको बेनिफिट होना चाहता हूँ। तो मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ये भी पता होगा एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट मेकर कब आ रहा है मार्केट में, कब वो लॉन्ग कर रहा है, कब वो शॉर्ट कर रहा है इंशाल्लाह, ठीक है, और आपको फिर स्टॉप लॉस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रेड करो, कैपिटल का 1% 2% निकालो, ख़त्म बात, एग्जिट एंड स्लीप, ठीक है। लास्ट में यही कि व्हेन यू विन अ ट्रेड क्लोज योर पीसी, व्हेन यू लूज अ ट्रेड क्लोज योर पीसी। रीज़न ये है कि अगर ट्रेड को विन करोगे
ग्रीड में आके और प्रॉफिट्स के चक्कर में और ट्रेड्स करोगे, और वो ट्रेड जो होंगी वो ग्रीड में होगी, इमोशन में होगी, आपके आंखों के सामने पट्टी बन जाएगी, आप एनालिसिस नहीं करोगे, ब्लाइंडली यू विल इन्वेस्ट एंड यू लूज योर मनी। सेकेंडली, अगर आप किसी ट्रेड को लूज करते हो, उसको रिकवर करने के चक्कर में भी इमोशन ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है, ऑब्वियसली फियर इन्वॉल्व होगा उसमें, इमोशन ही इन्वॉल्व होगा कि नहीं अब मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो करके दिखाऊंगा, और पीछे से पुश कर रहे होगे अपने आप को, ठीक है, इवन आपको पता है फोर्सफुली ट्रेड कर रहे हो आप, ठीक है, सो नेवर डू दैट। और दिस इज द सेशन, लाइक ऑलवेज, सी यू ऑल टुमारो इंशाल्लाह। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं।